बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं रसूलुल्लाह मलिक। नाज़रीन, हमारी सियासत की एक बदकिस्मती ये है कि हम पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए, पॉपुलर बयानियाँ बनाने के लिए हम तमाम अखलाकी हदूद भी पामाल कर जाते हैं। फिर हम ये भी नहीं देखते कि इससे रियासत को कितना नुकसान होगा, सियासत को कितना नुकसान होगा, लेकिन अपनी पॉपुलैरिटी की खातर हम झूठ भी बोलते हैं और मुख्तलिफ ऐसे ज़राए अख्तियार करते हैं कि जिसके नतीजे में सच छुपाया जाता है। अगर हम ताज़ा तरीन सियासत की बात करें, इमरान खान साहब ने इक़्तिदार से निकलने के बाद एक बयानिया बनाया, वो अमरीकी ग़ुलामी से निजात का बयानिया था। एक साइफर को सामने रख के उन्होंने जिस तरीके से पूरी कौम को ये बताया कि वो अमरीका की ग़ुलामी से आज़ादी चाहते हैं, अमरीका उनकी हुकूमत को गिराना चाहता था और बिलाखिर अमरीका ने उनकी हुकूमत को गिरा दिया। लेकिन अब वही तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के जेल जाने के बाद गैर मुल्की सफ़ीरों से और मगरबी ममालिक के सफ़ीरों से ये इल्तिजा करती नज़र आती है कि इमरान खान को जेल में सहूलतें मिलनी चाहिए, उनकी रिहाई के लिए अमरीका और मगरबी ममालिक अपना किरदार अदा करें। इंतहाई मोतबर ज़राए के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी, जो पार्टी के वाइस चेयरमैन भी हैं और इमरान खान साहब की जेल में जाने के बाद पार्टी के अमूर को भी चला रहे हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर की रहायश गाह पर अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात की है। डोनाल्ड ब्लूम्स के साथ होने वाली इस मुलाकात में, जहां दीगर कई और ममालिक के सफ़ीर भी, जिसमें कनाडा के हाई कमिश्नर और ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर भी मौजूद हैं, उनमें यह दरख्वास्त की गई इन ममालिक के सफ़ीरों से कि अमरीका इमरान खान की रिहाई के लिए अपना किरदार अदा करे। गोया अमरीकी ग़ुलामी से निकलने का नारा अब अमरीका को मदद के लिए पुकारो की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ऐसे गिले शिकवे भी किए गए कि उनको खाना जो जेल का मिलता है वो दुरुस्त नहीं मिलता, अच्छा खाना नहीं मिलता, उनको घर से खाना लाने की इजाज़त दिलवाई जाए। गोया इमरान खान साहब के जो ज़ाती केसेस हैं या उनमें जेल में उनके जो खाने की बातें हैं, ये भी अमरीकी सफ़ीर और ऑस्ट्रेलियन सफ़ीर से की जा रही हैं। गोया अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो ये समझती है कि अगर वो गैर मुल्की सफ़ीरों को इस बात पर कायल कर लेंगे कि इमरान खान साहब को सहूलतें मिलनी चाहिए, तो फिर इमरान खान साहब की रिहाई भी अमल में लाई जा सकेगी। ये सियासत का अलमिया है कि हम जब अवाम के साथ जाकर बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हम किसी मुल्क की मुदाखलत अपने मुल्क के अंदर बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन इस किस्म का रवैया जो देखने में आ रहा है कि शाह महमूद कुरैशी मिन्नतें करते हुए दिखाई दे रहे हैं मगरबी ममालिक के सफ़ीरों से कि उनको जो है इमरान खान के मुकदमे के हवाले से सपोर्ट चाहिए। पाकिस्तान के अंदर निगरान हुकूमत कायम हुई, निगरान काबीना भी बन चुकी है। अब निगरान काबीना भी एक ही बात कह रही है कि इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। आज मुर्तज़ा सोलंकी जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन कहे तो हम कल ही इलेक्शन करवाने को तैयार हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी चाहती है, PMLN भी चाहती है कि इलेक्शन वक्त पर हों और इलेक्शन 90 रोज़ के अंदर ही हो जाएं, लेकिन लगता ये है कि इलेक्शन फरवरी या मार्च में जाते हुए दिखाई देते हैं। अब नई हल्का बंदियाँ होंगी जिसका ऐलान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर चुका है और उसके बाद एतराज़ात आएंगे। एतराज़ात के बाद जब फाइनल हतमी फरिस्त जारी हो जाएगी हल्का बंदियों की, तो उसके बाद फिर इलेक्शन मुहिम का वक्त दिया जाएगा। गोया इस लिहाज से फरवरी का आखिर या मार्च में इंतखाबात होंगे। क्या सियासी जमातें इसे कबूल करेंगी या नहीं करेंगी, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा रुबीना कायम खानी साहबा, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं PJ मीर साहब, सीनियर तजियाकार, सीनियर साफ़ी हैं। मौलाना तैयार अशरफी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि मुल्क के अंदर जो इस वक्त जो ख़ास तौर पे हम अगर मजहबी जज्बात की बात करें तो मजहबी जज्बात को उभार कर कानून में हाथ में लेने की जो रवश है, ये अब जो है वो ताकत पकड़ती जा रही है। इस पर भी बात करेंगे और जायज़ा लेंगे कि आखिर हम इस इंतहा पसंदी की तरफ क्यों जा रहे हैं। रुबीना कायम खानी साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करना चाहूँगा मैं। जो तहरीक इंसाफ एक बयानिया बनाकर मैदान में थी कि अमेरिका उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ है, अमरीकी मुखालफ बयानिया इख्तियार किया गया, उससे पॉपुलैरिटी भी हासिल की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, लेकिन आज वही तहरीक इंसाफ मगरबी ममालिक के सफ़ीरों से भीख मांगती नज़र आती है इमरान खान साहब की जेल में सहूलियात के लिए, उनकी जेल से रिहाई के लिए, उनके घर से खाने के लिए। इंतहाई मोतबर ज़राए ने यह भी कहा है कि एक आध सफ़ीर ने बाद में बातचीत करते हुए कहा कि हम तोक़ो कर रहे थे कि PTI की लीडरशिप मुल्की मसाइल पर या रीजनल मसाइल पर बात करेगी, लेकिन यहाँ तो बात की जा रही है कि इमरान खान साहब को खाना सही नहीं मिलता।
जी बिल्कुल नसरुल्लाह मलिक साहब, आप देखें कि जो चीज़ें ख़ास तौर पर ख्वाह वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी मैं समझती हूँ चीज़ हो, अगर जिसकी बुनियाद ही झूठ के ऊपर हो तो वो फिर आगे जो है वो उनका सर्वाइवल होना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप 2018 में भी अगर आप देखते हैं कि जिस तरह से पीटीआई ने जो सब्ज़ बाग दिखा के लोगों को जिस तरह से और सब्ज़ बाग तो मैं समझती हूँ कि वो जिस इलेक्शन में जिस तरह से वो जीती है और जिस तरह से झूठ पे जो है वो उसने हुकूमत बनाई है, तो वो और जो शुरू से जो उनका नैरेटिव रहा है वो हमेशा ही उन्होंने ये साबित किया कि वो झूठ था। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैं लोगों को नौकरियां दूंगा, मैं लोगों को घर जो है बना कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं मतलब दिन को रात कर दूंगा, रात को दिन कर दूंगा, तो इतने बड़े बड़े दावे जो है जब इमरान खान साहब ने किए और फिर हम सब ने देखा कि वो किस तरह से मट्टी के ढेर की तरह जो है वो बैठ गए। तो ये उसी तरह से अगर आप देखें कि जब ख़ास तौर पर इमरान खान साहब का, मैं ये कहूँगी कि इमरान खान समझते थे कि मैं जो है हमेशा मेरी जो है हुकूमत कायम रहने के लिए जो है वो बनी है और मैं इसी तरह से झूठे वादे करके, झूठी बातें करके और एक नैरेटिव जो है कोई भी बना के जो है वो आवाम को और जो है मुख्तलिफ लोगों को, जो इदारों को बेवकूफ़ बनाता रहूँगा। तो ये जो है वो हम सब ने देखा कि किस तरह से उनका जो है वो चेहरा बेनकाब हुआ है। और यही है कि बहुत जो है वो बोलते थे कि जेल में जो है एसी नहीं होनी चाहिए, कोई सहूलत नहीं होनी चाहिए, लोग मतलब दूसरी पार्टी के जो लीडर्स हैं उनको चोर बोलते थे, डाकू बोलते थे, और जो बजाय इसके कि उनका फैसला अदालतें करती, वो खुद जो है उनको उसी तरह से वो जुर्म जो है उनके ऊपर साबित कर चुके थे। तो ये सारी चीज़ें आज उनके ऊपर मुकाफ़ात अमल है कि जिसका नतीजा वो लोग भुगत रहे हैं और जो है वो सबके सामने है कि किस तरह से जो है इमरान खान साहब का जो है वो झूठ सबके सामने खुल गया है। और ये सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे थे, झूठी बातें थी। मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो एक वाहिद जमात है जो जिन्होंने अगर वादा किया रोटी कपड़ा और मकान का, लोगों को सहूलियत देने का, लोगों को रोजगार देने का, तो वो वादा जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पूरा किया है। जिस तरह से आप देखें कि सैलाब ज़दगान को जिस तरह से हमने अभी लोगों को 20 लाख घरों के जो है वो अलॉटमेंट जो है वो अलॉट की है, और फिर आप देखें कि सेहत के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने वादे किए वो पूरे किए। तो ये पार्टियां होती हैं जो फिर आप देखें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के से जो है वो अब तक जो है वो किस तरह से आवाम के दिलों में है। तो ये सारे जो झूठ पे जो घरौंदे बनाए जाते हैं वो इसी तरह से गिर नहीं होते हैं। ताहिर रशीद साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगा ख़ास तौर पे इस सवाल की को लेकर कि हमने देखा कि पहले कहा जाता था कि लोग मज़हब का इस्तेमाल करते हैं सियासत के लिए, फिर हमने ये देखा कि वो लीडर जो मजहबी नहीं हैं लेकिन वो भी मज़हब का इस्तेमाल करते हैं, फिर हम ये भी देख चुके कि अमेरिका के ख़िलाफ़ इस मुल्क के अंदर एक मोमेंटम बनाया जाता है कि अमरीकी ग़ुलामी हम नहीं चाहते, अमरीकी मुदाखलत हमें मंजूर नहीं है, हम आज़ादी चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस नारे का बड़ा भरपूर इस्तेमाल किया। अब शाह महमूद कुरैशी जाके अमरीकी सफ़ीर की मिन्नतें करें कि इमरान खान साहब को जेल से रिहा करवाया जाए, ये कैसा सफ़र लगता है आपको? नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब की जो सियासत है और बिलखुसूस ये साइफर और अमरीका और फिर रियासत मदीना, और मैंने उनको हमेशा ये कहा कि आप चाहते हैं कि पाकिस्तान खिलाफत राशिदा के निज़ाम की तरफ पर पाकिस्तान में उसके नक्शे कदम पर कुछ हो तो आप निज़ाम अदल को बेहतर कर दें और कोई काम ना करें। अगर सिर्फ निज़ाम अदल ठीक हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आपकी पार्टी का नाम भी तारीख इंसाफ है, लेकिन अफसोस कि वो भी उनसे नहीं हो सका। जहां तक बात है मलिक साहब, है तलख बात, लेकिन ये बात भी हकीकत है कि हमारे मुल्क के बहुत सारे सियासी लीडर जो हैं जब वो जेल में जाते हैं या पकड़े जाते हैं तो वो बाहर का दरवाजा ही खटखटाते हैं। एक अरब मुल्क के सरबराह ने कहा था कि ये पाकिस्तानी सियासतदान बड़े अजीब है, जब ये फंसते हैं तो उस वक्त हमारे पांव पकड़ते हैं आके, लेकिन जब हम इनसे कोई बात कहते हैं कि अपने मुल्क के मफाद के लिए ये कर लो तो ये हमारी बात नहीं सुनते उस वक्त।
जो शाह महमूद कुरैशी साहब कर रहे हैं, माजी में भी बहुत सी मिसालें दी जा सकती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक तसव्वुर मौजूद है कि अमेरिका की मर्जी के बगैर आपको इक़्तिदार नहीं मिल सकता। इमरान खान साहब ने चंद माह उसके ऊपर जरूर अमेरिका का वो खेला, लेकिन उनके लिए ज़ल्मे खलीलजाद 2 बार आया जनरल बाजवा के पास कि जनाब इस कोई रास्ता निकाले। तो अगर इमरान खान साहब अमेरिका मुखालिफ थे तो ज़ल्मे खलीलजाद यहाँ क्या लेने आ रहा था? वो यहाँ क्यों धक्के खा रहा था आके? उसको क्या हमदर्दी थी? ये चीजें तारीख का हिस्सा है। जहां तक जेल में सहूलियात की बात है तो मैं ये जरूर कहूंगा कि आयन और कानून और दस्तूर जो आपका है वो जो कहता है उसके मुताबिक सहूलत मिलनी चाहिए। लेकिन तैयशी साहब, ये सहूलतें लेने के लिए पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान की अदालतें उनको छोड़कर मगरबी ममालिक के सफीरों से दरख्वास्त करना, ये दुरुस्त अमल है? मगर मेरे से पूछे तो मैं समझता हूं कि इससे कमजोर बात नहीं हो सकती। मैं बड़ा जुमला, मेरे 2-3 जुमले बड़े सख्त हैं। इससे कमजोर बात नहीं हो सकती किसी लीडर के लिए कि वो अपनी जेल में सहूलत के लिए या अपने मुकदमात के खात्मे के लिए किसी दूसरे मुल्क से जाके भीख मांगे या उनके सफीर के दरवाजे पर जाए। आपके मुल्क की रिवायत है, लोग जाते हैं कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो गई, फलाना हो गया, फलाना हो गया, झूठ सच बोलते हैं। लेकिन क्यों भाई? आपने हुकूमत इस मुल्क पे करनी है, वोट अवाम से लेने हैं, अपनी अदालतों में एतमाद करें। अदालतें ज्यादती भी करती हैं, कोई शक नहीं है। हमने देखा है जरदारी साहब के मामले के ऊपर 11 साल बाद कहा जाता है जी आपको बाइज्जत बरी किया जाता। भाई उसके 11 साल आपने जेल में जो लगवा दिए उसका जिम्मेदार कौन है? मियां नवाज शरीफ साहब के मामले में अब बहुत सी चीजें सामने आ रही हैं कि कैसे जज साहिबान खुद बोल रहे हैं। मैं समझता हूं कि निजाम अदल को खुद अपना रास्ता बनाना और ये कि हम जाके दूसरे मुमालिक के सुफरा से या हुक्मरानों से ये भीख मांगे कि हमारे मुल्क के अंदर हमारे लिए कोई रास्ता निकाले, ये इमरान खान साहब करें या कोई और करे, ये कतई मुनासिब नहीं है। असूल तो ये होना चाहिए, कौम को शऊर तो ये मिलना चाहिए कि जब कोई किसी मुल्क के पास या किसी नाम नेहाद जो सुपर पावर है उसके पास जाके भीख मांगे, कौम उसका बाइकाट करे। हम एक आजाद कौम है, खुद मुख्तार कौम है, अल्लाह का शुक्र है हम कोई कमजोर लोग नहीं है। ये क्या ये लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती है, ये होता आया है ये। और हमारे यहाँ तो वजारतों के लिए लोग जाके अमेरिकन सफीर के पास बैठ जाते थे कि मेरी सिफारिश कर दे वजारत के लिए। ये भी हमने देखा है। एक आपको तारीखी वाकया बता दूं कि जब आपको याद होगा गुलाम इशाक खान साहब और अब्दुल वहीद काकड़ साहब और मियां नवाज शरीफ साहब वो एक मामला हुआ था, तो मैं मौलाना समीउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह के साथ गुलाम इशाक खान साहब से हम मिलने गए। वो बड़े सटपटाए बैठे थे और 2-3 नाम लेके उन्होंने कहा कि मुझे अमरीकी कह रहे हैं कि इनको भी जो निगरान काबीना आनी है उसके अंदर शामिल करें। आपका ये एक माजी का भी वतीरा है, लेकिन इमरान खान साहब जैसे लीडर को जो अपने आप को एक बड़ा लीडर कहे, पॉपुलर लीडर कहे, उसको और उसके साथियों को किसी सफीर के पास अपनी जेल की सहूलतों के लिए, अपने मुकदमात के खात्मे के लिए कतई नहीं जाना चाहिए। किसी तरह दूसरे लीडर को भी ये काम नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। पीजे मीर साहब अमेरिका में खड़े थे, इमरान खान साहब वो कह रहे थे कि मैं पाकिस्तान में जो मियां नवाज शरीफ को जेल में सहूलतें मिली हैं, AC लगा हुआ है, TV मिला हुआ है, ये मैं ख़त्म करा दूंगा पाकिस्तान जाकर। आज उसी अमेरिका से मदद मांगी जा रही है कि इमरान खान साहब को जेल में सहूलतें मिलनी चाहिए। देखिए, जो कानूनी राइट्स हैं किसी के भी हो वो उसको मिलने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर तो हमने कानून की बात करनी है और अगर हमने इमोशंस की बात करनी है तो फिर हम तो हैं ही इमोशनल, प्रैक्टिकल तो हम है नहीं है। जब हम बात करते हैं जो भी मुसीबत में आए वो अमेरिका की तरफ ही गया है, इमरान अकेला नहीं है, बड़े बड़े और भी हैं। तो क्वेश्चन इज कि हम जब एक टारगेट, देखो ना एक सीजन होता है। अभी अशरफी साहब ने बात किया 11 साल आसिफ जरदारी को आपने क्या तनख्वाह नहीं दिया, आपने उनको डकैत, मर्डरर, एक्सटॉर्शनिस्ट, मनी लॉन्ड्रर, किडनैपर, हर किस्म का आपने उनका तमगा दे के और उसके बाद आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनाते हैं। 11 साल उनके कौन देगा वापस? आई नीड टू नो दैट। अब एक उसके बाद आप नवाज शरीफ करप्ट आदमी है, उसने बेड़ा गर्क कर दिया, फलाना कर दिया, निकला किस पे? अक्का में। यार गिव मी अ ब्रेक, ये को मजाक की को हद होती है। अब यहाँ वो इनके 2 सीजन हैं, अब वो इमरान खान का सीजन है।
ये सीजन्स लगते हैं हमारे। और ये जो अशरफी साहब बात कर रहे हैं ना, हमें सिर्फ निजाम अदल चाहिए, वी डोंट नीड एनीथिंग एल्स। गिल्टी गिल्टी आगे लेके चल रहे हैं, लेकिन ये सीजन चलते हैं। आपने देख लिया कि हमारी डिस्पेंसेशन कैसे होती क्या नहीं होता है। मैंने तो आज अभी थोड़ी देर पहले भी यही कहा था कि फॉर एग्जांपल ये जो जड़ावाला में जो इंसिडेंट हुआ है, मुझे इसकी रिपोर्ट चाहिए। आपने श्रीलंकन दी है, आपने गोजरा की रिपोर्ट दी है, आपने कोई और जो ये इस तरह की चीजें होती हैं, आप हमें रिपोर्ट दें ताकि हम लोगों को बताएं हम हैं कौन है। हम नसरुल्लाह साहब, हम हर चीज को वो कारपेट के नीचे डाल देते हैं। स्वीडन में हो, नॉर्वे में हो, कहीं भी हो, अमेरिका में हो, हम एहतजाज करते हैं, बट वी डोंट गो टू द एक्सटेंट के जो आज हमने खुद किया है। तो मैं हमेशा कहता हूँ वो कौमें कभी तरक्की नहीं करती ना करेंगी जो अपने आप पे तनकीद लेना पसंद ना करें। आप बेहतरी लाओ, लेकिन हम वो नहीं करते ना, हम इमोशनल हैं, हम जज्बाती बात कर जाते हैं, हम प्रैक्टिकल रियलिटी। ठीक है पीजे मीर साहब, एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जो बड़ी अहम बात आपने की कि हम अगर कोई वाक़या होता भी है तो उसकी हक़ायक़ तक हम जाते नहीं हैं, तहकीकात हम करते नहीं हैं, लेकिन हम इमोशंस का मुजाहरा करके अपनी जान छुड़ा लेते हैं। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। रुबीना कैम खानी साहबा, जड़ावाला का वाक़या हुआ, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। ये रवैया हम देखते आ रहे हैं कि जब भी कोई मॉब उठता है, कोई उनको इस्तेमाल कर लेता है, उसके बाद हम देखते नहीं हैं कि कानून इंसाफ क्या कहता है, हम लोगों के घर जला देते हैं। ये रवैया रुकेगा कैसे? इसकी रोकथाम के लिए हमें करना क्या होगा? जी बिल्कुल, ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या था। और मैं ये कहूँगी कि जिस तरह से ये मुसलमान नहीं हो सकते, जिसने कुरान पढ़ा है, जिसने जो है वो जो मज़हब को जानता है, मैं ये कहूँगी कि हर मुसलमान को पता होता है कि हमारा मज़हब क्या कहता है, तो वो इस तरह की हरकत करें। मैं ये कहूँगी कि इस तरह की जो भी ख़ास तौर पर जो भी लोग इश्तियाल फैलाते हैं या जो भी लोग इस तरह की जो है कोशिश करते हैं, हरकत करते हैं, तो उनके लिए मैं यही कहूँगी कि वो अपने आप को मुसलमान कैसे कहलाते हैं। इस्लाम तो दर्ज देता है अपने आप को जो है वो तहम्मुल में रखने का, अपने आप को बर्दाश्त में रखने का, और एक जो है वो अगर आपको एहतजाज भी करना है तो वो भी एक बग़ैर किसी तोड़ फोड़ किए, बग़ैर किसी जो है को नुकसान पहुँचे बग़ैर जो है वो अपना जो है एहतजाज आप रिकॉर्ड कराते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं ये कहूँगी बड़ी ही दिल खराश ये जो हुआ है। मुझे नहीं पता कि इसमें जो है वो कि वाकई ये लोग मुसलमान थे या इनको जो है वो यूज़ किया गया या इनको जो है वो इस तरह की ब्रेनस्टॉर्मिंग की गई कि वो इस जो है एक्सट्रीमिस्ट पे जो है वो पहुंचे हैं। तो ये चीज़ें ये हुकूमत वक्त का ख़ास तौर पर जो भी मैं ये कहूँगी कि हुकूमत है अभी उसका फ़र्ज़ है कि इसकी जो है वो जो है वो फ्री एंड फेयर जो है वो इसकी इंक्वायरी कराई जाए। कमीशंस बनते हैं अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से पीजे मीर साहब ने कहा, लेकिन उसके बाद जो है वो चीज़ें दब जाती हैं। फिर उसके बाद हुआ क्या, वो कल्प्रिट्स कौन थे, उसके पीछे हाथ कौन किसका था, ये जो है कोई भी चीज़ जो है वो सामने नहीं आती। तो मैं ये कहूँगी कि खुदारा ख़ास तौर पर बहुत सारी चीज़ें मैं ये कहूँगी कि हम लोग इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि अब जो है वो हमारे सरों से जो है वो पानी गुजर रहा है। तो अगर अभी भी हमने नहीं रोका तो बहुत सारी चीज़ों का जो है मज़ीद हमें नुकसान भुगतना पड़ेगा। और ये जो एक्सट्रीमिस्ट हैं इनका जो अगर अभी अगर हमने गला ना दबाया, अभी हमने इनको ना कुचला, तो फिर जो है वो मैं ये कहूँगी कि आगे हमारा सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं ये कहूँगी कि इसको बिल्कुल जो भी इसके पीछे लोग हैं उनको
सज़ा मिलनी चाहिए। और ख़ास तौर पर इस्लाम तो कहता है कि आपके जो अक़लियती हैं उनके हकूक़ अलग हैं, उनके हकूक़ बताए गए हैं हमें अपने मज़हब में। और फिर इस तरह की चीज़ें सामने आना, तो मैं ये कहूँगी कि वो मुसलमान नहीं हो सकता अगर कुरान पढ़ा है और जिसने मज़हब अपने आप को मुसलमान कहता है और जिसको मज़हब की समझ है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आता वापस आपकी तरफ। तैयब साहब, महज इल्ज़ाम की बुनियाद पर आम आदमी को ये हक देता है इस्लाम के वो खुद फैसला कर ले, खुद किसी का घर जला दे, खुद सज़ा मुकर्रर कर दे, जबकि रियासत भी मौजूद हो, कानून भी हो, इदारे भी मौजूद हों? मलिक साहब खुद ही मुद्दई, खुद ही मुंसिफ, खुद ही जल्लाद। ये तो जंगल में भी नहीं होता, वहां भी कोई ना कोई खड़ा हो जाता है कि आप क्या कर रहे हो। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि चूंकि ये वाकयात, जैसे अभी आपने भी जिक्र किया, पीजे मीर साहब भी जिक्र कर रहे थे, ये जितने भी वाकयात होते हैं सजाएं नहीं होती हैं, और अगर सजाएं हों भी तो बाद में सुलह हो जाती है। हमने अपने मुल्क के अंदर जो हमारी अक़लियतें हैं या हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, उनके अंदर एक एहसास महरूमी पैदा करते चले जा रहे हैं कि हम जो चाहें करेंगे, जिस तरह चाहे आपके साथ कर लेंगे। उन्हें ये एहसास दिलाने की जरूरत है कि आप भी उतने ही पाकिस्तानी हैं जितना कोई मुसलमान पाकिस्तानी है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात अर्ज करना चाहता हूं। मैं मोटरवे पे था तो मुझे वो तस्वीर मिली जिसमें वो छोटे छोटे बच्चे खेत में छुपे हुए अपनी माँ के साथ। बेइख्तियार, मैं कोई बड़ा मजबूत दिल आदमी नहीं हूं, लेकिन मुझे एक तसव्वुर पैदा हुआ कि या अल्लाह, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हम किस मुंह से जाएंगे? छोटी छोटी बेटियां, बच्चियां अपनी माँ के साथ, वो पता नहीं गन्नों का खेत था या क्या था, उसके अंदर छुपे हुए, और कहा कि रात इन्होंने यहां गुजारी है। मेरा इतना दिल बुरा उस पे हुआ कि मैं सीधा गया जो हमारे बिशप साहिबान हैं इनके पास लाहौर में, और मैंने कहा मैं आपसे माफी मांगता हूं। अब इससे भी कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है। ओ भाई, ज्यादती की हमने, उनके घर जला दिए, उनकी इबादत गाहें जला दी, उनके मुकद्दसात की तौहीन कर दी। अगर किसी ने कुरान करीम के औराक को फाड़ा है, उसने तौहीन की है, तो भाई उसको भी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आपको किसने इख्तियार दिया है कि आप जाके मसीही इबादत गाहों को तोड़ दें, आप लोगों के घर जला दें, उनकी मुकद्दस किताबों को जला दें? हमारा ईमान है तौरात, इंजील, जबूर अल्लाह की किताब है, लेकिन अगर बिलफर्ज एक लम्हे के लिए हम किस तरह ये इजाजत दे सकते हैं कि लोग जो हैं वो जाके इनके मुकद्दसात की तौहीन कर दें? क्या ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुआहिदा नजरान किया है उसकी खिलाफ वर्जी नहीं है? हमारी रियासत को कल सिपा सलार कौम जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब का जो बयान आया है, मैं उससे बड़ी होप उम्मीद रखता हूं। अदरवाइज मेरा जो निजाम अदल है, मैं बड़ी माफी के साथ, पता नहीं आपको यहाँ पे बीप लगानी पड़े या आप चला सके, मैं निजाम अदल से, मुझे आप बताएं 3 दिन गुजर गए, चीफ जस्टिस साहब ने क्यों सुमोटो नहीं लिया? क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मैं चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल की हैसियत से आज पूरे मुल्क में यौम एहतजाज हुआ है, हर मस्जिद से इस जो है मामले के खिलाफ आवाज बुलंद हुई है। मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अपील करता हूं कि आप स्पीडी ट्रायल करवाइए, इसी चर्च में अदालत लगवाइए, और जिन्होंने कुरान करीम की तौहीन की है उनको भी सजा दें, और जिन्होंने इनके मुकद्दसात की तौहीन की है उनको भी सजा दें। ये क्या मजाक है? जोसेफ कलूनी ने पूरी कॉलोनी जली, सारे बाइज्जत बरी, इसलिए कि उस वक्त की हुकूमत के ताकतवर लोग जो थे वो वहां कब्जा करना चाहते थे। बिल्कुल ठीक। इसी तरह आप बाकी जगहों पे देख लें, हमने बड़ी मेहनत के साथ मुत्तहिदा उलमा बोर्ड के तहत पिछले 2-2.5 सालों में चीजों पे कंट्रोल करना शुरू किया था। ठीक है, लेकिन एक मिनट में, ये बहुत अहम बात है, उस मुत्तहिदा उलमा बोर्ड का बेड़ा गर्क कर दिया इमरान खान साहब ने परवेज इलाही साहब को कह के कि उसको सियासत में मुलव्वस कर दिया, और वो सारा काम जो हमने किया था 113 केसों में 104 जो केस थे उसमें हमने लोगों के साथ बैठ के मामलात को तय किया। बेगुनाह मसीहियों को यहाँ लाहौर शहर में उनके ऊपर जाली मुकदमा दे रहे थे, उनको बैठ के रिहा किया हमने। लेकिन अब क्या करें, यहाँ
सियासत मुकद्दम है और यही वजह है कि जो गिरोह है। वापस आता हूँ आपसे, वापस आपकी तरफ साहब पीजे मीर साहब, जो हफ्सा भी बात भी कर रहे हैं कि अगर लोगों को करार वाकई सजा मिल जाए, निज़ाम अदल बेहतर हो जाए, तो फिर ऐसे वाक़यात रोके जा सकते हैं। चंद लोग, चंद अफराद की हरकत पूरे मुल्क के लिए मसाइल पैदा करती है, बदनामी का बायस बनती है। देखिए, जब अगर आप कायद-ए-आज़म की स्पीच सुनते हैं 11 अगस्त की 47 की, उसमें कितना क्लियर उन्होंने कहा कोई मंदिर, मस्जिद, चर्च, सिनेगॉग कुछ भी हो, सारे वेलकम है। तो जब एक वालिद, एक कहता है फाउंडर ऑफ द नेशन, ऐसी स्पीच करता है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम वही कर रहे हैं जो कि उसका एक ऑपोजिट है, और हम मैसेज वो दे रहे हैं कि हम पता नहीं क्या है, और हमारा परसेप्शन वैसे ही बड़ा खराब है। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे जाऊं मलिक साहब, एक तो मुझे गिला है कि ये अशरफी साहब जो हैं, ऐसे लोगों को रिलीजियस मिनिस्टर्स इंटरिम में लगाओ। ये इनकी जो परफॉर्मेंस मैंने बड़ी अच्छी देखी हुई है, ये मॉडरेट है, ये मीडिएटर है, ये कोऑर्डिनेटर है, और इनका जो मैंने रोल देखा हुआ है, और इंटरनेशनली भी कहता हूँ कि बड़ा जबरदस्त इनका रोल रहा है, और ये बड़े अच्छे पैसिफायर है। और हमें यहाँ पैसिफिकेशन की जरूरत है, लेकिन बदकिस्मती से आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। अब 4 कदम लेते हैं आगे, 3 कदम पीछे आप ले लेते हैं, और यही वजह है कि हमारा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ नहीं है। हमारे कानून को बिल्कुल इम्प्लीमेंट करना है, और जब तक हम इसको सही लेटर एंड स्पिरिट में नहीं करेंगे, ये इंसिडेंट्स आपके सामने मलिक साहब डेली आते रहेंगे, आ रहे, अभी और भी आ जाएंगे। तो क्या हम इसी को करते रहेंगे? नहीं, हमने अपने आप को ठीक करना है, और वो एक ही तरीके से करेंगे मलिक साहब, अपनी नियतें साफ रखें। आपकी नियत साफ होगी, खुदा की कसम हम हर चीज इस मुल्क के अंदर कर सकते हैं, लेकिन हमारी नियतें ठीक नहीं है। हम बिल्कुल ही हम सोचते हैं हम नहीं, ये मैं खत्म कर जाओ, खुदा की कसम। ये आज इमरान को भी मैं कहता रहा हूं, तो मैं कह यार तू ये मैं क्या लगा के रखा, तू हम कर, हम करेगा तेरे साथ सारे, सर मैं के साथ कोई नहीं चल सकता। हम जब तक हम नहीं होंगे, यहां पर हमें एक ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। प्रोग्राम में बड़ा मुख्तसर वक्त बचा है। रुबीना कायम खानी साहब, क्या मजहबी इंतहा पसंदी के साथ साथ जो सियासी इंतहा पसंदी है, वो भी नहीं है इस मुल्क के अंदर कि जब सियासतदान एक दूसरे को ललका रहे हैं कि हम लटका देंगे, हम चौकों में लटकाएंगे, हम घसीटेंगे सड़कों पर, ये रवैया सोसाइटी के अंदर एक ऐसा बिहेवियर पैदा करता है जिससे एग्रेशन लोगों में आता है। जी बिल्कुल, वही बात आ जाती है घूम फिर के नसरुल्लाह मलिक साहब के, निज़ाम अदल जब तक ठीक नहीं होगा, जब तक जो सज़ावार है उसको सही सज़ा नहीं मिलेगी, तो उस वक्त तक जो है वो मुल्क में कोई भी सही निज़ाम जो है वो कायम नहीं हो सकता। और मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा, अगर आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, कि हमने कभी भी इंतकामी जो है वो सियासी इंतकाम जो है वो किसी से नहीं लिया है। हमने हुकूमत में हम जब भी आए, हमने जो है कोशिश ये की कि अपने काम पे फोकस करें, हम बजाय इसके कि लोगों को जेलों में डालने के, लोगों को चोर डाकू करके जो है वो अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए हमने ये हथकंडे हमने इस्तेमाल नहीं किए। और यही वजह है कि आप देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही जो है वो COD साइन करती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही तमाम पार्टीज को जो है वो एक मेज पे बिठाने की बात करती है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल मैं ये कहूंगी कि जब पार्टीज हुकूमतों में हों तो वो अपने काम पे फोकस करें, ना कि जो है वो दूसरी अपने ओपोनेंट पार्टीज के खिलाफ जो है सियासी इंतकामी कार्रवाइयां करें। तो इसी वजह से जो है हम पीछे रह जाते हैं, और जो चीजें ठीक होने वाली होती हैं या जो प्रोजेक्ट्स जो दूसरी पार्टी शुरू करके जाती हैं वो हम उसको कंटिन्यू नहीं करते। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से आज हम इन तमाम नुकसानात का जो है वो खमियाजा भुगत रहे हैं। और वो जो है मैं यही कहूंगी कि सियासी इंतकाम नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने कोई सजा की है तो निज़ामे जो मैं ये कहूंगी कि अदल है उसको सही होना चाहिए, वो इंसाफ पे बात करे, ना कि जिस तरह से अभी बात हुई, अशरफी साहब ने कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने 11 साल जो है वो जेल काटी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वो बाज़त बरी हुए और उनके ऊपर कोई केस जो है वो साबित नहीं हुआ। तो इस तरह के अगर केसेस किसी के ऊपर
नाजायज चलेंगे तो फिर किस तरह से जो है अदालतों पे जो है हमारा जो है यकीन होगा। और ये सारी चीजें जो है अगर हमारा इंसाफ जो है अगर मुल्क में कायम हो जाए तो मैं समझती हूँ बेहतर हो सकता है। आप सब बड़ा मुख्तसर वक्त बचा है, आपसे मैं फाइनल कमेंट चाहूँगा। ये इंतहा पसंदी, सियासी इंतहा पसंदी, मुखालफिन को सियासत से निकालना, नौजवानों को तो अग्रेशन हम सब ने दिया है, सियासतदान हो, मजहबी रहनुमा हो, लीडरशिप हो, जो भी हो। बिल्कुल मलिक साहब, हम सब जिम्मेदार हैं इसके, हमारे रवैये जिम्मेदार हैं। हमने जो एक जिसे आप मुझे बताइए मलिक साहब, अगर आपने अपने बच्चों को लेके अभी जाना हो लाहौर में, कोई जगह है जहां आप जाके 2 घंटे बगैर खर्चा किए किसी अच्छे पार्क में गुजार सके, किसी अच्छी जगह में गुजार सके? मेरा नौजवान जो है उसके लिए ना कोई खेल का मैदान रह गया है, ना उसके लिए कोई तफरीह का मैदान रह गया है, ना कोई उसके लिए। और हमारे जो खा वो मजहबी लीडरशिप है, इल्ला माशाअल्लाह, मैं सबकी बात नहीं करता, खा वो सियासी लीडरशिप है, उसको आप ये देखें अभी चंद दिनों में ये जो खवातीन, मैं पिछले 5 सालों से चीख रहा हूं कि सियासी मैदान में जो खवातीन हैं उनके हवाले से कोई ज़ाब्ता ही बना लो, लेकिन आप देखें लीडर शाबाश देते हैं, जितनी आप ज्यादा गालियां दें, जितनी आप ज्यादा बदतमीजी करें, उतनी ज्यादा आपके लीडर आपसे खुश होते हैं। आपकी जब ये सतह आ जाए कि आपका लीडर जो मुल्क के अंदर प्राइम मिनिस्टर की सतह का है, जो मुल्क के अंदर वजीर आजम की सतह का है, वजीर आला की सतह का है, जो वफाकी वजीर है, वो खुद उनके आप ट्विटर पे या फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे आप देखें यही हाल मजहबी तबके का है, आप कोई बात ही नहीं कर सकते हैं। तो आपको अपने रवैये और अपने मुल्क के नौजवान को इस अगर बहरान से निकालना, फिर बेरोजगारी है, फिर घर में 12-12, 13-13 घंटे लोड शेडिंग है, कोई एक बात हो तो बात करें ना। बिल्कुल ठीक है पीजे मीर साहब, आप सब बड़ी मादत प्रोग्राम बिल्कुल खत्म हो गया। पीजे मीर साहब, नौजवान को इस इंतहा पसंदी पे या इस जारहाना मूड पे लेकर कौन गया, जरा मुख्तसर कमेंट कर दें इस पे। देखें, ये जो होते हैं ना हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, ये हर एक को इस तरह इस्तेमाल करते हैं, उनमें फायर डालते हैं और फिर वो कई दफा फायर सही चलता है, कई दफा आग इधर उधर हो जाती है, जिस तरह आपने देखा है बाद में। मैं नसरुल्लाह मलिक साहब सिर्फ एक कहूंगा, बड़ी लंबी डिबेट है, आप जो फर्स्ट लाइन ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हमारे आम शहरी के लिए है वो है पुलिस। पुलिस वाले खुदा के आप वो भर्ती करो कांस्टेबल्स जो जॉब के लिए नहीं आ रहे, पैशन के लिए आ रहे हैं, और जब पैशन के लिए आएंगे वो आपके मुहाफिज है, जो जॉब के लिए आएगा वो मुहाफिज नहीं है। बस इतना ही आप कर दो, हमारा माशरा ठीक हो जाएगा। यार पीजे मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पुराना वक्त देने का। रुबीना कायम खानी साहब और हाफिज तैयर महमूद अशवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कल इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।